क्या फीडबैक आया है और क्या आपके क्राइम को लेके कुछ क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपको? ये तो हमारी जो एनुअल इंस्पेक्शन करना होता है, जो पिछले साल 2024-25 का एनुअल इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ मैं, तो उसमें कल पल्लू थाने का इंस्पेक्शन किया था, बाद में रावतसर सीओ सर्कल का इंस्पेक्शन किया था और कल शाम को जनसंपर्क सभा ली थी हमने। यहाँ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की CLG है, शांति समिति है, उनकी मीटिंग ली थी और आज परेड का निरीक्षण था, परेड था, प्लस हमारे जो संपर्क सभा जवानों के साथ संपर्क सभा थी और अब क्रम मीटिंग हुई है। तो ओवरऑल हनुमानगढ़ पुलिस जिला पुलिस का काम बहुत अच्छा है और पिछले साल भी कुछ 2-3 बड़े इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें बहुत त्वरित गति से केस खोला भी है और उन सबको अरेस्ट भी किया था। इसके अलावा भी इनके जो दूसरे जो काम भी हमने देख रहे हैं NDPS में है और उसमें काम ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किया है, स्पेशली नशा सबसे बड़ी चैलेंज है, उसमें कार्य योजना बनाई है हमने। इसमें थाना लेवल पे और SP साहब के लेवल पे, सर्कल लेवल पे क्या काम होगा, किस तरह से लिस्ट करेंगे, इनके सिर्फ केसेस बनाना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी का पीछा करना, प्लस उनके जो केसों का पीछा करना, और इस तरह से हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। SP साहब भी पूरा इसमें काम कर भी रहे हैं और उसमें और बेटर करेंगे। इसके अलावा जो गैंग्स की समस्या है उसमें भी एक यहाँ जो DYSP है उनको पूरा इसका एक तरह जिम्मेदारी देंगे, उनके नीचे एक टीम बनाएंगे, टीम बना के फोकस तरीके से गैंग्स के खिलाफ एक्शन करने के लिए भी हमने प्लान बनाई है। तो इसके अलावा जो जनरल क्राइम जो ओवरऑल क्राइम है, उनमें भी एक आध अनट्रेस मर्डर्स थे, उनके लिए भी चर्चा हुई है। उनको खोलने के लिए भी एक क्या कार्य योजना बननी है। तो इस तरह से ओवरऑल जो एक जिले की समीक्षा है वो हुई है और इनके कुछ जाब्ते की समस्या है और ज़िले की और कुछ समस्या, उनको भी हम अगर DG साहब के सामने, PHQ के सामने जो रखना है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और ओवरऑल हनुमानगढ़ जिले का काम अच्छा है और बेहतर करने के लिए और एक कार्य योजना बना के आगे करवाएंगे। सर, आपने कल ये बताया था कि पाकिस्तान के कोई व्यक्ति शहजाद नाम का जयपुरा के आधार कार्ड बनाया था उन्होंने, ये शहजाद भट्टी वो आतंकवादी है? नहीं, दूसरा है वो, तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। शहजाद भट्टी तो बाहर ही है, वो नहीं है। सर, जो आगरा में जो एक फर्जी आधार सेंटर पकड़ा था, हाँ। कितने फर्जी आधार कार्ड वहाँ से बने हैं और एक कोई पासपोर्ट भी जानकारी है कि हरियाणा वहाँ से काफ़ी बने, उन सबके हम चेक कर रहे हैं वो किसके बने हैं, क्योंकि अगर भारतीय नागरिक है उसको तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं फर्जी बनाने के लिए। जिसने भी फर्जी बनाए संदिग्ध आदमी है, तो हम उन सबके आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन है ये लोग, क्यों बनवाया, वो काम चल रहा है उसमें। सर, अभी जो पीछे IED का मामला आया था हनुमानगढ़ में, स्लीपर सेल की बात है, उससे कहीं भी जुड़ा हुआ है क्या ये मैटर? नहीं, वो अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं। सर, अंबाला के अंदर जब आतंकवादी पकड़े गए थे तो बाद से लगातार जिले के अंदर जिस तरह से स्लीपर सेल हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक्टिव होने की बात सामने, 2 लोग पकड़े भी गए ऐसे मामलों के अंदर। तो सर, आगे जिस तरह से SP साहब ने रिलीव किया था कि 15-20 दिन में कुछ और भी मामले सामने आ सकते हैं, जांच कर रहे हैं, उसको लेकर सब कुछ नहीं, उसमें क्या स्लीपर सेल का क्या है कि वो जब हमें अलग तरीके से, जैसे टेक्निकल रूप से ह्यूमन इंट की बेसिस पे हम लोग कोशिश करते रहते हैं, जब पूरा क्लियर होगा तभी उसका खुलासा हो सकता है। अदरवाइज अगर कई लेवल पे काम हो भी रहा होगा, क्योंकि इसी के स्लीपर सेल कहते हैं ना, ओपन में नहीं है, वो छुपे हुए हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग अलग तरीके से, जैसे कई सोशल मीडिया हम फॉलो करवाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बात कर रहे हैं उनके एनालिसिस करते हैं, उसमें एक काम हमारा लगातार चल रहा है। उसमें सिर्फ जिला पुलिस ही नहीं, हम ATS से भी कर रहे हैं और हमारा स्टेट इंटेलिजेंस है प्लस सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो भी इसमें कर रहे हैं। इसमें जैसे जैसे अगर हमें सूचना मिलेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अभी जो पाकिस्तान से जो तस्करी करवा रहे हैं और इवन जो तस्करी में इन्वॉल्व है उसको भी स्लीपर सेल ही मानेंगे। आज तो हीरोइन मंगवा रहे हैं, कल तो वेपन भी मंगवा सकता है, कल कोई RDS भी मंगवा सकता है। पहले बाड़मेर में राजस्थान ATS ने पकड़ा इस तरह के केसेस को, तो इसलिए इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर हमारी निगाह है और जैसे भी कोई अगर सूचना मिलती है हम कार्रवाई करेंगे। सर, गुजरात ATS ने जो वेपन्स बरामद किए थे उनका रूट भी हनुमानगढ़ बताया था, वहीं उसके बाद में ये हनुमानगढ़ से IED भी यहाँ पे रूट होके निकली है। वही भारतमाला के थ्रू भी जिस तरह से
पूरा जो गुजरात तक जो शराब तस्करी का रूट है, यहाँ से जो शराब जाती है और उधर से जो मादक पदार्थ आते हैं, इसको लेकर सर क्या कुछ देख रहे हैं आप? नहीं, उसमें वो जो अलग अलग केसेस थे उसका वो जो क्योंकि बॉर्डर के नज़दीक है, ठीक है, और इस वजह से रीज़न हो सकता है कि, और क्योंकि वो जो अम्बाला में जो पकड़ा गया वो अमृतसर से आया था। अमृतसर से आके बहुत बार क्या एजेंसीज को डिफ्लेक्ट करने के लिए भी ये लोग अलग अलग जगह यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे अमृतसर से अम्बाला जाना तो सीधा भी जा सकता था, तो यहाँ आके जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अपनी चेन तोड़ने के लिए अलग अलग इस तरह से यूज़ करते हैं लोग। और उसमें गुजरात एटीएस के साथ भी हम लोग टच में हैं। अभी गुजरात एटीएस के साथ भी मिलके और बाड़मेर पुलिस के साथ मिलके पाकिस्तान से जो 5 किलो एम्फेटामिन बोलते हैं, आइस बोलते हैं, उसको ये राजस्थान एटीएस ने पकड़ा है। और अब कुछ ये बात सही है, कुछ दिनों से हमें भी लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी बढ़ी है और हमारी सर्वेलेंस भी इससे बढ़ी है। क्राइम को लेकर क्या निर्देश दिए हैं हनुमानगढ़ के अंदर? मैंने क्राइम का तो एक ही निर्देश होता है, क्राइम नहीं होना चाहिए। अगर क्राइम हो गया और प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। मतलब हर तरह के क्राइम प्रिवेंट करने के लिए, नशा हो या गैंग्स के रिलेटेड हो, उसके बारे में चर्चा हुई। अगर मान लो क्राइम हो गया उसके बाद उसको तुरंत पकड़ें और अरेस्ट करें। और इसके अलावा जो हमारे केस ऑफिसर स्कीम है उसमें कुछ केसों को लिया है, हमने डिसाइड किया कि और बढ़ाएंगे उसको, और केसों को भी फॉलो करके सजा कराना है उसको। साइबर सेल और आईटी सेल ने एक स्कूलों के अंदर जागरूकता अभियान चलाया था। 5 लाख लोगों को, बच्चियों को यहाँ जागरूक भी किया था और 5000 बच्चों को साइबर योद्धा भी बनाया था। और वो अब पिछले 6 महीने पड़ा है वो शिविर, और उनको पहले कहा था कि प्रदेश स्तर तक इसको चलाएंगे। सर उसके बारे में क्या कहना है? उसमें क्या, देखो कुछ चीज़ें है ना रोज़ नहीं कर सकते, ये बात सही है। जब ज़रूरत पड़ेगी वापस, अभी कल ही इन्होंने बात की है साइबर, कल ही इन्होंने डिसाइड भी किया है कि वो चलाएं, क्योंकि पुलिस में आप जानते हो कि एक ही काम करके नहीं रह सकते, रोज़ बदलता रहता है। जैसे आज मान लो कोई मर्डर हो गया तो पूरा जिला उसमें लग जाएगा, दूसरे सारे चीज़ें है ना वो पीछे हट जाएंगे। कल कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो सारे उसमें लग जाएंगे। तो ये साइबर अभियान, जो साइबर अवेयरनेस है, जो कल मैंने भी कहा था उसमें संपर्क सभा में, उसमें जन संपर्क सभा में, क्योंकि साइबर के लिए अवेयरनेस ही उपाय है, अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है उसका। और ज़्यादा सिर्फ स्कूलों में नहीं, इवन गाँवों में भी नशा प्लस साइबर के खिलाफ अवेयरनेस की अभियान चलाएंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी जो साइबर सेल के अलावा भी जैसे आपके जो थाने लेवल पे, डिप्टी लेवल पे और इंस्पेक्टर लेवल पे चल रहा है, उसको और बढ़ाएंगे। सर जो संपर्क सभा हुई थी उसमें नशे की बात आई थी सामने, जो आइडेंटिफाई एरिया है जो रोजाना 30 बजे के दिन वही आरोपी हैं जिनसे नशा पकड़ा जाता है, तो क्या बीट अधिकारी को नहीं पता कि वो अपनी बीट के अंदर ही जो आरोपी नशा बेच रहे हैं, बीट अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? इसके बारे में हमने क्या, अभी अब वो पहले क्या हुआ वो तो अलग बात है। अब आगे इन्होंने कार्य योजना बनाई है, उसमें आपको अच्छे जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। नहीं, वेरिफिकेशन का इसमें जो बीट कांस्टेबल का आप लोगों ने उठाया था, बिल्कुल पहले तो सभी को यही है, जैसे कोई बाहर का है तो ऑनलाइन आवेदन करे, बस जिसी को मजदूर है जो रख रहा है उसी को डायरेक्शन दिए हुए पीएचक्यू की तरफ से, वो अपने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको वेरीफाई। इस तरह का चिन्ह जब मजदूर आते हैं, ईंट भट्टे पे आ रहे हैं और पे आ रहे हैं, तो उनको संबंधित एसएचओ को निर्देश दे दिए गए कि भाई आप उन लोगों को चरित्र सत्यापन करें और संदिग्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो जहाँ काम कर रहे हैं ना उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। सर एक बड़ा मुद्दा है मेंटल हेल्थ और वर्क प्रेशर का पुलिस कर्मियों के, उसके लिए कोई कार्य योजना है सर? नहीं, हमने बात की है, जैसे चोस वगैरह इनसे भी बात की है, वो जो अपनी इनका ध्यान रखेंगे, फिटनेस के बारे में भी, योगा प्राणायाम वो करेंगे। वो मेंटल हेल्थ जितने सोसाइटी में उतना ही पुलिस में, उससे ज़्यादा कोई मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई नहीं है। पुलिस वालों की इनफैक्ट बेटर रहती है। मैंने वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन इतने मेंटल आप चिंता मत करना। पुलिस वाले तो ये कहते हैं कि इतना वर्कलोड है, योगा करने का टाइम ही नहीं मिलता। योगा करने का टाइम सर छोटी मात्रा में जो नशा पकड़ा जाता है वो छूट के आ जाते हैं और फिर से वो नशा का कारोबार वापस से करने लग जाते हैं, जल्दी छूट जाते हैं। तो जैसे 5 ग्राम है, 9 ग्राम चिट्टा है, 9 ग्राम वाला चिट्टा अभी पकड़ा था और वो 1.5 महीने में वापस आ गया, वापस वो काम करने लगे। ऐसे केस बहुत ज़्यादा है। नहीं, उसके हम करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी का भी करेंगे और कोशिश करेंगे। अब देखो ये तो हम कानून के अंदर ही काम कर सकते हैं, है ना। जो जितना है उतना ही पकड़ सकते हैं। अगर छोटे में कर रहे हैं छोटे में पकड़ेंगे और बार बार पकड़ेंगे, बार बार पकड़ेंगे। इसके अलावा इनको पिक्ट एनडीपीएस एक धारा है जिसमें निरुद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे, और एक 68F है वो धारा है जिसको प्रॉपर्टी फ्रीज करने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा इच्छा शक्ति से पीछा करेंगे
तो अब मुझे लगता है कि रिजल्ट मिलेगा। सर सर, जिसमें आप- कई ब्लाइंड मर्डर हुए हैं, जैसे अभी अभिषेक शर्मा हत्याकांड है, पहले पवन व्यास हत्याकांड था, एक चक्राजा सरकार, कई ऐसे मामले जो आज तक खुले ही नहीं। नहीं, इसमें आप पुराने मामले में मुझे इतना आइडिया नहीं, जो प्रेजेंट वाला मामला है इसमें मैडम उसमें एसआईटी के हेड है, उसमें अभी चर्चा इंडिविजुअल केस के बारे में चर्चा हुई है और स्पेशल साइबर टीम वगैरह लगा के उसमें कोशिश करेंगे, खोलने के लिए कोशिश सर करेंगे। आप आए हो तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है नफरी की। नफरी जब से जिला बढ़ा तब से जब नफरी होगी उसके बाद थाने भी पड़ गए, चौकियां भी पड़ गई। नफरी वास्तव में कम है, जैसा कि इन्होंने सवाल किया। मैं सेकंड सवाल कर लेता हूँ। पुलिस नाकाबंदी और गश्त, ये सर औचक हो तो ज्यादा बेटर है। रोज नाकाबंदी गश्त, इससे क्या पुलिस आईओज है ना, वो टोटल के टोटल एंगेज होगी। किसी की रात को 1 बजे ड्यूटी आ रही है, वो 4 बजे तक कर रहा है, सुबह उसकी फाइल पे काम करना, बहुत दिक्कत आ रही है। ये क्या पुलिस का इंटरनल मैटर है, वो एसपी साहब अभी नए आए हैं, वो जब अपने पुलिस टीम से बात करेंगे ना, उसमें जो सुझाव निकलेगा वो नफरी तो सरकार तक लिखा हुआ है ना, हाँ, लिखा हो सर। नई वैकेंसी में नए वैकेंसी में लिखा हुआ है नफरी बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो पेंडिंग है। सर एक साइबर जो किराए पर खाते ले लेते हैं बैंक में, उसको रोकने के लिए क्या प्लान बना? क्या साइबर फ्रॉड जो करते हैं, हाँ किराए पर खाते ले लेते हैं गरीब बैंकों लोगों के, से जो उसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उनको कुछ राशि दे देते हैं, उसको कैसे रोकेंगे? पिछले दिनों पकड़े भी गए थे यहाँ। हाँ हमारे यहाँ सर बैंक अकाउंट लीज पे मजदूर देते हैं लोग सर, पकड़े गए हैं। एनुअली मंथली उसके कुछ चार्जेस उनको दे देते हैं जो बैंक अकाउंट होल्डर होता है। पासबुक पे मुद्रा के थ्रू फिर ये ये काम लोग होता है। फ्रॉड की राशि उन्हें खातों में ट्रांजेक्ट करवाते हैं और फिर वो रिसीव कर लेते हैं और उसका कुछ हिस्सा उसको नहीं, जब वो जो मेन आदमी पकड़ा जाएगा उसके साथ जो जो इन्वॉल्व उन सबको पकड़ेंगे। अब अगर मान लो ये तो गलत भी है ना, अगर मान लो जो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकाउंट दूसरों को यूज़ करने के लिए, क्राइम करने के लिए, उससे कोई बचाव नहीं है। तो उसमें जैसे जैसे केसेस दर्ज होंगे, एक एक्शन होगा, मुझे लगता है उसके बाद कम हो जाएगा। सर एक पर्ची है जो नाम लग रहा है सर, उसके समय बताएं। इन सब बात हुई है, उसको सब निर्देश दे रोकने के लिए बोला है। आपके पास सूचना था, आप एसपी साहब को दे दें, एसपी साहब का नंबर ले लो आप, ठीक सर, है। बीकानेर रेंज आईजी रहे हैं उस समय में और 8 सालों में सर किस तरह से देखते हैं क्राइम के पैटर्न को लेकर, पुलिसिंग के पैटर्न को लेकर क्या कुछ चेंजेस देखते हैं? नहीं, एक तो नशा थोड़ा बड़ा है और दूसरा ये जो विदेश में बैठ के क्रिमिनल्स ऑपरेट करना उस टाइम नहीं था, बस यही चेंज हुआ है, अदरवाइज तो सेम ही है। और थोड़ा ये वो ड्रोन वाला ये भी बढ़ा है, ये 3 चीज़ें चेंज है। सर और ज़्यादा इंप्रेसिव पुलिसिंग के लिए क्या कुछ सुझाव दिए सर? नहीं, एक तो इम्प्रेसिव पुलिसिंग के लिए एक तो और बेटर इच्छा शक्ति, बेटर प्लानिंग के साथ करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब हमारे डिफाइन करना हमारा काम क्या है, तो उसके हिसाब से इनको जो एनडीपीएस में जो लोग एक्टिव है उसके पूरे नेटवर्क के हिसाब से ये लिस्ट बनाएंगे, उनके पीछा पड़ेंगे। मतलब आखिरी आदमी तक, एक आदमी को पकड़ के अंदर करना नहीं है, पूरा नेटवर्क को ख़त्म करना है, प्लस उनका पीछा करके केस में सज़ा करानी है, प्लस प्रॉपर्टी जब्त करानी है। ये सब चीज़ों को एक तरह से ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में करने के लिए कहा है और इसमें ऑलरेडी काम अच्छा चल रहा है और बेटर करेंगे।